नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। ये जितने प्रश्न है साथियों, ये सभी रेलवे में पूछे गए हैं साथियों। देखिए रेलवे का प्रीवियस ईयर पेपर है साथियों, रेलवे में पूछे गए हैं। क्लास नंबर 14 है। चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। ये जितने प्रश्न है साथियों रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे हो गया RPF, SI टेक्नीशियन, ग्रुप D, ALP, ठीक ना, NTPC, RRB, ये सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक ना। चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका स्क्रीन में। देखिए ये जितने प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए होयसल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण द्वार समुद्र, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होयसल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण देखिए द्वार समुद्र से में मिलता है। इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? द्वार समुद्र, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का अवस्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय कहा जाता है साथियों, ठीक ना। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका सामने स्क्रीन में आ गया, इसका दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए राज्यारोहण समारोह का विवरण अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। राज्यारोहण समारोह का विवरण कहाँ मिलता है? अथर्ववेद, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को देखिए शांति निकेतन की स्थापना की थी। कब की थी? देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो शांति निकेतन की स्थापना किए थे। कब किए थे? तो 1901 में। 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक ना। देखिए शिंतो जापान का मूल निवासी है, ठीक ना, मूल धर्म है साथियों, ठीक ना। शिंतो जो है साथियों जापान क्या है? मूल धर्म है। शिंतो जापान के मूल धर्म, इसका सही आंसर होगा, ठीक ना। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है। देखिए एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अब तक 12वीं लोकसभा की अवधि सबसे न्यूनतम रही है। सबसे कम कौन सी लोकसभा की अवधि रहा है? तो 12वीं लोकसभा, 12वां नंबर का लोकसभा हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 11 राज्यों से होकर गुजरती है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 जो है भारत के 11 राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्य से होकर गुजरती है? 11 राज्य से होकर NH44 गुजरती है साथियों, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोटेस्टेंट, ठीक ना, आंदोलन। इसका बताइए। मार्टिन लूथर द्वारा आरंभ किया गया था। किसके द्वारा आरंभ किया गया था? मार्टिन लूथर के द्वारा प्रोटेस्टेंट आंदोलन जो है वो मार्टिन लूथर द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये हमारा सही आंसर होगा। ये क्या हो गया? मार्टिन लूथर, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक कौन है? ये तो क्वेश्चन पूरा फेमस है, हर एक को याद हो रहता है, ठीक ना। देखिए विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा का लेखक कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इसका सही आंसर होगा। डी दिवस वह दिन है जब मित्रसेना नॉर्मंडी में उतरी है, ठीक ना। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा मैसूर पर है। कहाँ पर है? मैसूर, इसका सही आंसर। मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक में है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है साथियों। पश्चिम बंगाल, इसका सही आंसर होगा। बंगाल है, ठीक ना, पश्चिम बंगाल, इसका सही आंसर होगा। जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में।
ब्लैट रोग का संबंध आलू से। ब्लैट रोग का संबंध किससे है? आलू से। ब्लैट रोग का संबंध आलू से है। ब्लैट रोग का संबंध किससे है? आलू। इसका सही आंसर हो गया साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। ब्लैट रोग है वो आलू से होता है, ठीक ना, आलू से संबंधित है ब्लैट रोग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। किसको माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। इसका सही आंसर हो गया एम.एस. स्वामीनाथन, इसका करेक्ट आंसर हो गया। सार्स विषाणु द्वारा फैलता है। सार्स जो है साथियों किसके द्वारा फैलता है? विषाणु के द्वारा फैलता है। सार्स जो है विषाणु के द्वारा फैलता है, ये सही आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, इसका सही आंसर होगा। याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं साथियों। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है, देखिए भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250। देखिए भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250, इसका सही आंसर हो जाएगा। सोने के आभूषण पर, ठीक ना, सोने का आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाया जाता है, ठीक ना। अगर सोने के आभूषण बन रहा है तो उस समय सोने में ही तांबा मिलाया जाता है साथियों, ठीक ना। आप लोग कमेंट बताइए क्यों मिलाया जाता है, आप सभी लोग कमेंट करके इसको आंसर दीजिएगा, ठीक ना। कि देखिए सोने का आभूषण बनाते समय तांबा मिलाया जाता है, तो तांबे क्यों मिलाया जाता है, आप सभी लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है, ठीक ना। मैक्सिको खाड़ी, इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, आपका स्क्रीन में आ गया है। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना कौन सी है साथियों? CN टावर होना चाहिए। CN टावर इसका सही आंसर होगा। CN टावर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना कौन सी है? CN टावर, इसका सही आंसर होगा। CN टावर, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? तो 1971 में। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? 1971, इसका सही आंसर होगा। वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस। हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम गैस भरी जाती है, ये सही आंसर हो गया साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। साथियों अभी तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। साइड में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस करना है। देखिए सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है साथियों, ठीक ना। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका, इसका सही आंसर होगा। सहारा मरुस्थल जो है वो उत्तरी अफ्रीका में है, ये हमारा सही आंसर हो गया। देखिए बाबर, ध्यान दीजिएगा, बाबर है ना। देखिए मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर, इसका सही आंसर होगा। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर, इसका सही आंसर होगा। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था बताइए? जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, इसका सही आंसर होगा। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, इसका सही आंसर हो जाएगा। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चलिए इसका बताइए। आप सभी साथियों ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए। मूत्र में स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहलाता है? तो डायूरेटिक कहलाती है। क्या कहलाती है? डायूरेटिक, इसका सही आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। देखिए भारतीय रुपये का अब तक कितने बार
हो चुका है, तो 3 बार अवमूल्यन हो चुका है, इसका सही आंसर होगा। 3 बार हुआ है अभी तक ना। आपका सामने कब लिखा गया, यहाँ देखिए कब कब हुआ है आपका सामने, ईस्वी भी लिखा गया है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, इसका बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। परिक्रमण के कारण जलवायु में बदलाव आता है। देखिए परिक्रमण के कारण ही जलवायु में क्या आता है, बदलाव होता है साथियों। जलवायु में क्या होता है, बदलाव होता है। परिक्रमण के कारण ही जलवायु में बदलाव आता है, ये आप याद रखिएगा। जल सार्वत्रिक विलायक होता है। जल जो है सार्वत्रिक विलायक होता है। जल क्या होता है, सार्वत्रिक विलायक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर साथियों, ये तो याद होना चाहिए। चलिए इसका बताइए हुसैन सागर झील कहाँ पर है। हुसैन सागर झील कहाँ पर है, हैदराबाद इसका सही आंसर होगा। हुसैन सागर झील कहाँ पर है, हैदराबाद इसका सही आंसर। हैदराबाद कहाँ पर पड़ता है, तेलंगाना। हैदराबाद कहाँ पर है, तेलंगाना में है, ठीक ना, तेलंगाना राज्य में। उम्मीद है साथियों आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक ना। माउंट एवरेस्ट पर 1953 में सर्वप्रथम एडमंड हिलेरी एवं तेनजिंग नोर्गे ने विजय प्राप्त किया था, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर साथियों, 1 रुपया के नोट में देखिए 1 रुपया की नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। 1 रुपया की नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो भारत सरकार द्वारा। 1 रुपया की नोट जो है वो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, ये हमारा सही आंसर होगा। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने तराइन के युद्ध में पराजित किया था साथियों, ठीक ना। मोहम्मद गोरी जो था साथियों, पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध में पराजित कर दिया था। ये आप लोग याद रखिएगा कब हुआ था, 1192 में, 1192 में हुआ था। चलिए इसका बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अलाउद्दीन का शाही दरबारी अमीर खुसरो द्वारा विभूषित दरबार थे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर में, कलकत्ता नगर की रूपरेखा वास्तुकार देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जॉब चार्नोक द्वारा रखी गई थी, ठीक ना। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए श्वेत क्रांति का श्रेय किसे जाता है। देखिए श्वेत क्रांति का श्रेय किसे जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, आप सुने होंगे सोनपुर का मेला, ठीक ना। सोनपुर कहाँ पर है, बिहार में है। कहाँ पर है, बिहार में है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, सोनपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। सोनपुर क्या हो गया, सही आंसर हो गया साथियों। इसका बताइए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व का प्रथम महिला कौन थे, जुको तेबे इसका सही आंसर होगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला जुको तेबे इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लेडी विद द लैम्प के रूप में फ्लोरेंस नाइटिंगेल जानी जाती है। किसको जानी जाती है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितने प्रश्न है साथियों, ठीक ना। चलिए इसको बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है, इसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर होगा। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर होगा। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया, 1835 में। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया, 1835 में बनाया गया है साथियों। 1835 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका बताइए
इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। ये हमारा सही आंसर होगा। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1949 में 1 रुपये का नोट जारी किया था साथियों, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। अभी एक इसी पर आधारित एक क्वेश्चन पूछा था, जिसमें पूछा था कि 1 रुपया की नोट कौन जारी करता है। अभी जस्ट ही पढ़े थे, ठीक ना, 3 मिनट पहले पढ़े थे। तो केंद्र सरकार, भारत सरकार जो है साथियों, वो 1 रुपया के नोट की जारी किया था ना, 1 रुपया का नोट। तो कब, सबसे पहले कब जारी किया गया था? तो 1949 में सर्वप्रथम, यानी पहली बार 1 रुपया की नोट जारी किया गया था 1949 में। राष्ट्रपति चुनाव के विवाद का मामला सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है, ठीक ना। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव का जो विवाद है, ठीक ना, राष्ट्रपति चुनाव में अगर विवाद का मामला है तो सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है। देखिए, मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? आप सभी साथियों बताइएगा, मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर इसका सही आंसर होगा। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर इसका सही आंसर होगा। ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी पर है। कहाँ है? कोलोराडो नदी पर है। ये हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हर एक जगह रिपीट कर देता है साथियों, ठीक ना। ध्वनि इस्पात में सर्वाधिक तेजी से गति करता है। ये ध्वनि जो है साथियों, इस्पात में सर्वाधिक तेज से गति करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोनालिसा को लियोनार्डो द विंसी ने अंकित की थी, इटली, ठीक ना। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आप सभी साथियों बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ध्यान दे रहे होंगे, ठीक ना। चलिए, इसको आंसर दीजिए। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का क्या है? समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन, ठीक ना, समवर्ती सूची के विषय है साथियों। कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है साथियों। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर है? कालाहारी रेगिस्तान का दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम अमेरिका में है, अफ्रीका में है साथियों, ठीक ना, अफ्रीका में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, इसका आंसर बताइए। पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब हुआ था? बहुत ही पहले हुआ था ना, 1894 में हुआ था। 1894 इसका सही आंसर होगा। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1894 इसका सही आंसर हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में अस्तित्व में आया साथियों। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है 1945 में अस्तित्व में आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? सांची बौद्ध की कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। चुंगी कर है साथियों, ठीक ना, एक ध्यान दीजिएगा, चुंगी कर है, ठीक ना। चुंगी कर स्थानीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। चुंगी कर जो है साथियों वो स्थानीय सरकार द्वारा लगाया जाता है, यानी राज्य सरकार द्वारा, ठीक ना। देखिए, चुंगी कर जो है वो स्थानीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। ये हमारा सही आंसर हो गया, चुंगी कर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन था। चुंगी कर जो था वो स्थानीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर हो विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित इसका सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित इसका सही आंसर होगा। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है? चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है? आस्किनी, ये तो आस्किनी इसका सही आंसर होगा। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है? आस्किनी इसका सही आंसर होगा।
आज के साथियों यही लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप सभी साथियों शेयर कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसी टाइप से साथियों आज साथियों रेलवे का क्लास नंबर 14 था, ठीक। ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे रेलवे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए प्रश्न है साथियों। तो जल्द ही मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।